हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास फॉर्मेट आई होप याद है आप सबको। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, क्या क्या डायरेक्ट है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो मिलेगा COGS। ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। बराबर है यहाँ तक? समझा? अब ऐसे हमने ऑलमोस्ट 6-7 सम कर लिए। फर्स्ट सम ये, सेकंड ये, थर्ड सम आपका ये था, फिर फोर्थ सम ये किया हमने, फोर्थ सम ही है, फिफ्थ सम ये किया था, सिक्स्थ एंड आज सेवेंथ। प्रीवियस क्लास में जो सम हुआ था वो MBA वाला हुआ था, सेम ही सम है अभी जो हम लोग करने वाले दीपक वाला। पैटर्न सेम है, खाली 1-2 एक्सपेंसेस चेंज किए गए। ज़रा देखते हैं क्या। पहले मार्किंग कर लेते। आई होप मार्किंग मालूम है कैसे करते हैं। डायरेक्ट 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 का मार्किंग होगा, फिर फैक्ट्री का मार्किंग होएगा, ऑफिस का मार्किंग होएगा, COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड देन प्रॉफिट एंड सेल्स होता है। पहला है डायरेक्ट मटेरियल, कहाँ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल DM। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कहाँ जाता है? COP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स COP। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में जाता है FC। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन तो इग्नोर होगा। क्यों सर? फायर से जल गया, इग्नोर होता है। बेचा, इग्नोर होता है, क्योंकि उसका कॉस्ट से कोई लेन देन नहीं है। आप मशीन बेच के लॉस कर रहे हो तो उसका जो लॉस है वो आपके कॉस्ट में दिखाओगे क्या? अगर मुझे ये प्रोडक्ट बनाने का, ये प्रोडक्ट बनाने में जो जो चीज़ लगने वाला मैं उसी का कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड करूँ। मशीन बेचा, उसमें लॉस हुआ, वो लॉस इसमें डाल सकता हूँ क्या मैं? तो वही सेम है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इसमें आएगा क्या? नहीं। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, ट्रेड फेयर मतलब मेले में लगा दिया, उसका खर्चा करवाया, तो ये कौन सा एक्सपेंस होगा? सेलिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़ी होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस होगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जनरल मैनेजर सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, वेरी गुड। डिविडेंड पे किया, डिविडेंड जब आप पे करते हो तो उसका खर्चा प्रोडक्ट के इसमें लेन देन करता है क्या? डिविडेंड शेयर होल्डर को देते हो और शेयर होल्डर का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स में नहीं आता है, इग्नोर करेंगे। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर में आएगा। वर्क मैनेजर सैलरी, यहाँ पे था जनरल मैनेजर सैलरी, ये है वर्क मैनेजर सैलरी। दोनों में फर्क समझो। जनरल मैनेजर ऑफिस में, वर्क मैनेजर फैक्ट्री में। आई होप ये डिफरेंस समझ में आएगा और याद रखोगे। जनरल मैनेजर ऑफिस, वर्क मैनेजर फैक्ट्री। क्लियर है क्या? वर्क मैनेजर आया फैक्ट्री में, जनरल मैनेजर आया ऑफिस में, तो ये जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट में। बस ये एक बेसिक सा डिफरेंस था इस सम के अंदर, समझा? नेक्स्ट उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, कौन सा खर्चा होता है? सेलिंग का। कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, ऑफिस में यूज करते हैं, ऑफिस का खर्चा। ड्राइंग डिजाइनिंग, ये तो तीसरी बार आ रहा है, ड्राइंग डिजाइनिंग किसका खर्चा है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेरी गुड। परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदने का खर्चा गुड्स में आता है क्या? मशीन खरीदोगे वो आपका कैपिटल एक्सपेंस है, गुड्स बनाने के खर्चे में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन सामान बेचने का खर्चा है तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस का खर्चा है। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का खर्चा है। सेल्स, सेल्स है। पैराग्राफ में जाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट COP। नहीं भी बोलता तो हमने पल्लू से गार्ड बांध के रखा है कि जो फिनिश गुड्स रहता है वो हमेशा किस पे वैल्यू होता है? COP पे ही होता है। पॉइंट क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़ते। और कुछ दिया है क्या? यू आर रिक्वायर्ड? नहीं, बस इतना ही है। टेबल बना दिया। डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे ऑफिस तो COP, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स COGS, सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और सेल्स। पैटर्न क्लियर है? अब पहले DM, पहले तीनों डायरेक्ट ढूंढते। डायरेक्ट मटेरियल दिया है, कितना दिया है? 3 लाख, बराबर है। फिर उसके बाद
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, पहले अपन डीएल ही ढूंढ लेते हैं। डीएल 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 है डायरेक्ट वेजेस, कितना दिया है 2 लाख, तो डायरेक्ट लेबर 2 लाख। फिर डीई ढूंढते हैं, डीई 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 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या है 1,60,000, 1,60,000, तीनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट 7,60,000 सॉरी 6,60,000 बराबर। अरे हाँ ना, हाँ। उसके बाद फैक्ट्री एफसी 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 में पहला दिख गया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। फिर एफसी 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 यहाँ पे दिख रहा है वर्क मैनेजर सैलरी 1,00,000 रुपए। एफसी 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 ड्राइंग डिजाइनिंग का खर्चा 54,000। ऑफिस ओवरहेड्स भी है क्या, देख लेगा। इधर ऑफिस ओवरहेड्स है क्या, नहीं है। यहाँ पे आएगा ड्राइंग डिजाइनिंग सैलरी 54,000, इधर अमाउंट में कुछ गड़बड़ किया है, 54,000 डालेंगे, सॉल्व कर देते। सॉल्व कर देता हूँ, टोटल तुम लोग फटाफट करते जाना, ठीक है। अब एफसी में अपन यहाँ थे, किधर गए भाई, एफसी ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग कितना है, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का खर्चा 54,000। नेक्स्ट उसके बाद एफसी ढूंढते हैं, एफसी एफसी यहाँ पे एफसी हो गया। फिर फैक्ट्री रेंट। अभी एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, दोनों को ऐड करके अमाउंट लिखा हुआ है, 1,88,000 है ना, 1,50,000, तो दोनों को ऐड करके 2,04,000 दिखाया था, दोनों ऐड करके 2,04,000 दिखा दिया था। 1,50,000 समझ में आ गया। अरे हाँ, अब और कोई एफसी वाला है क्या, नहीं, तो इसमें पूरा ऐड करो और फैक्ट्री कॉस्ट तक आ जाओ। यहाँ तक कितना, 10,60,000, ठीक है। तो इधर पक्का ना 10,60,000 16 या 60, ठीक है, 10,60,000। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या ढूंढना है, ओई ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल मैनेजर कितना है, जनरल मैनेजर का सैलरी, क्या बात है, वेरी गुड, कोई तो जिंदा है, 3,80,000। जनरल मैनेजर सैलरी के बाद ओई 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 डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, बाय डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कितना है, 2 जन जिंदा हो गए रे, 1,72,000। फिर उसके बाद ओई 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 ये तो हो गया ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, ऑफिस मेंटेनेंस कितना है, मर गए क्या वापस, अरे बोलो 1,00,000, 2 जिंदा क्या किया, बाकी सब मर रहे हैं, 188। उसके बाद क्या है, वही 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 और कुछ भी नहीं है। चलिए ऐड कीजिए उसके अंदर और बताइए टोटल कितना, 18 लाख टोटल, पक्का ना, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं COP 18 लाख। यहाँ तक समझ में आया। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसमें चाहिए मुझे यूनिट्स। यूनिट के लिए क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो सेल्स का यूनिट दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का यूनिट दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों। तो पहले सेल्स का यूनिट दिया है, मैं सेल्स का यूनिट लिखता हूँ 19,000। अब यहाँ से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक यूनिट सेम 19,000, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट कितना है, 1,000, और क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होने वाला है, बराबर है। तो जाके मुझे जो मिलने वाला है वो मिलेगा यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे, ये कितना ये पता नहीं, मतलब जो भी ये है, जो भी ये है उसमें ये तुमने ऐड किया, ये माइनस किया, तो ये आंसर आया। अब उल्टा जाओ, इसमें जो माइनस हुआ था वो प्लस, और जो प्लस हुआ था वो माइनस, तो 19 में 2 ऐड करोगे तो 21,000, माइनस को प्लस किया ना मैंने, 19 में 2 प्लस किया तो 21, 21 में 1 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आएगा 20। अब ये 20,000 यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही रहेगा, मतलब सबके लिए यूनिट्स विल बी 20,000,
20,000, जो जो अमाउंट आपने लिखा है सबके सामने 20,000 यूनिट लिख देने का। समझ में आया क्या? जिधर जिधर तुम्हारा अमाउंट है उधर उधर तुमको 20,000 यूनिट लिखना है। क्लियर? अब क्या करोगे? COP निकालोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 18 लाख डिवाइड बाय 20,000 यूनिट तो आएगा 90 रुपए। देखो 18 लाख कॉस्ट को 20,000 से डिवाइड करो तो एक यूनिट कितने में पड़ेगा? 90 रुपए में। इसे कहते हैं COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। समझा यहाँ तक? अब क्वेश्चन में देखना, ओपनिंग स्टॉक जो दिया था फिनिश गुड्स का, उसका कॉस्ट भी दिया था, बट क्या क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट दिया है क्या? वो नहीं देंगे क्वेश्चन में, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ये फाइंड करो। तो ओपनिंग दिया, मैं ओपनिंग लिख देता हूँ। कितना दिया है? 85,250। अब ये फाइंड करना है। अब बाय डिफॉल्ट अगर ये सेंटेंस नहीं दिया रहता तो भी पल्लू पे गांठ है हमारे। क्या? कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा COP पे ही वैल्यू होगा, और COP कितना है? 90। तो इसका रेट पर यूनिट कितना रहेगा? 90। समझा? तो 2000 इंटू 90 करोगे आपको आएगा 1,80,000, बराबर है। तो अब मुझे कॉस्ट मिल गया तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे? 18 लाख में 85,250 ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। तो यहाँ पे 18 लाख में 85,250 ऐड और 1,80,000 माइनस, तो आपको आंसर आएगा 17,05,250। उसको 19,000 से अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 89.75। समझा? समझा? अब सेलिंग खर्चा ऐड करते जाएंगे। चलिए, सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ है क्या? है सर। सेलिंग एक्सपेंसेस में पहला ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस दिख गया। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस कितना बाय ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस? 85,500। उसके बाद क्या है? SE यहाँ पे दिख गया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 1,85,000 250 850। उसके बाद SE में ये है क्या है? ये डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना है? कितना है? 1,14,000। उसके बाद SE में कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे? आपके पास टोटल है 17,05,250। उसमें ये सब चीज़ को ऐड करो और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो। 20,90,000 यूनिट 19,000 डिवाइड करो पर यूनिट निकालो, डिवाइड करो पर यूनिट निकालो। 20,90,000 डिवाइड बाय 19,000 110। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है? अब क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट या तो सेल्स होना ही चाहिए। प्रॉफिट या तो सेल्स, या तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट दे दो या तो सेल्स दे दो। इस क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, दिया है। या तो सेल्स दिया रहेगा या तो प्रॉफिट, दोनों में से एक 100% रहेगा। अभी सेल्स है तो सेल्स दिया हुआ है 22,80,000। अब सिंपल है, 20 लाख का सामान था बनाने का खर्चा, 22 लाख रुपए में बेच रहे, मतलब डिफरेंस प्रॉफिट ही रहेगा। कैसे निकालोगे? 22,80,000 माइनस 20,90,000, 1,90,000, 1,90,000। 19,000 यूनिट है तो ये 10 आएगा और इसका सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। करके चेक करना। 19,000 इंटू 120 करो, कितना आ रहा है? 120 आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आ रहा है।
तो तू ऐसा ऐसा कर रही है तो मेरे को कैसे समझेगा रे? समझा? सॉल्व कैसे होगा समझ में आया? 5th लेक्चर है, ऑलमोस्ट 7 सम हो गए तुम्हारे, 7। फिर बता रहा हूँ यही पैटर्न है। अभी हम सिंगल प्रोडक्ट कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, डबल प्रोडक्ट भी आएगा। फॉर्मेट यही रखने का, खाली 2 प्रोडक्ट का कॉस्टिंग साथ में करेंगे, क्योंकि अलग अलग बनाने जाओगे टाइम कंज्यूम होगा। एक ही साथ बनेगा, इधर 3 के जगह पे 6 कॉलम बना दूंगा, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, पैटर्न यही रहेगा। लॉजिक समझ में आ गया क्या? इसके बाद के लेक्चर्स अपग्रेडेड हो जाएंगे, थोड़े से हाई लेवल पे आएंगे। पैटर्न एवरीथिंग विल बी सेम। अभी मैं इरेज कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये मैंने मैनुअली लिखा है। सॉल्यूशन आपको मिलेगा जिसके अंदर ये सेम चीज़ रहेगा। खाली इतना है कि ये जो अभी इधर कंबाइन कर दिया, अलग अलग लिखा उधर कंबाइन करके दिया है, कुछ एक्सपेंसेस ऐड करके उन लोगों ने कर दिया रहेगा, बट पैटर्न यही है। क्लियर? पक्का? चलो देख लेते हैं। 10,60,000, इसका कॉस्ट निकाला था 18 लाख, 1000 यूनिट, 17,05,250। सेलिंग एक्सपेंसेस हमने ऐड किया था 20,90,000, 1,90,000 का प्रॉफिट एंड कॉस्ट। तो ये आ गया आपका पर यूनिट। यहाँ पे 10 निकाला है, बाकी सबका पर यूनिट आपको निकालना है, जैसे पिछले क्लास में मैंने कहा है। यहाँ पे यूनिट कितना आएगा? 20,000, ये पूरा 20,000, यहाँ से पूरा 19,000, और जो भी कॉस्ट है सबको 20 से डिवाइड करना है। क्लियर है क्या? समझा? पक्का? तो आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।